हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम हिस्ट्री के थर्ड लेक्चर पे हैं। हमारा टॉपिक है आज द वैदिक एरा एंड महाजनपदास। एज यूजुअल प्लीज़ कीप अ पेन एंड पेपर रेडी। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम नोट डाउन करेंगे आज। पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज़ ऑफ आयरन इन इंडिया हैज़ बिन डिस्कवर्ड फ्रॉम। जो सबसे पहला एविडेंस है ऑफ यूज़ ऑफ आयरन वॉज फाउंड इन अतरंजी खेड़ा विच इज़ इन यूपी। तो बी इज़ द राइट आंसर। Second question, निवि, परिधान and आदिवास. These are what? These are the different types of garments of the Aryans. ठीक है, आगे चलते हैं। अगर एजुकेटेड गेस लगाना होता है आपको ऐसे क्वेश्चंस पे, तो आप टर्म्स देखा कीजिए। जैसे कि आदिवास, वास मीन्स पहरावा, तो यू कैन मेक एन एजुकेटेड गेस लाइक दैट। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज अ रेस? जो मैक्स म्यूलर थे, ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज अ रेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज़ नॉट रिलेटेड टू पंच जना ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस। जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे उनमें 5 ट्राइब्स थे मेन, उनमें से कौन सा ट्राइब यहाँ पे नहीं है? यदु था, पुरु था, तुर्वासा था, कीकत नहीं था। बाकी कौन से थे देख लेते हैं। अनु, द्रव्यु, पुरु, तुर्वासा एंड यदु। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये 5 ट्राइब्स के नाम आपको याद होने चाहिए ताकि आप गेस लगाने के लिए भी तैयार रहें। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट द आर्यंस मूवमेंट फ्रॉम ईरान टू इंडिया? जो बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन थी उसमें ये मेंशन किया गया था दैट वन ऑफ द बोगाज कोई इंस्क्रिप्शंस प्रूव्स दैट The Aryans are from Central Asia and their movement from Iran to India. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, इसका नाम आ सकता है, तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेद त्राई? हमने पहले देखा है कि त्राई किसको बोलते हैं। वैसे तो त्राई शब्द 3 से बना है, राइट? तो हमने देखा कि जो त्राई होता है, जो पहले 3 वेद बने थे उनको हम त्राई बोलते हैं। तो ऋग्वेदा, यजुर्वेद और सामवेद 3 मिलके बनाते हैं वेद त्राई। ठीक है, अथर्ववेद इसका पार्ट नहीं है, तो अथर्ववेद इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, इन द वैदिक पीरियड द पीपल कॉल्ड पानीस वर, जो पानीस थे वो थे कंट्रोल्ड, दीज वर द पीपल दोज हु कंट्रोल ट्रेड, और ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स को पानीस बोला जाता था उस टाइम। और 2 टर्म्स जो हमें इसके साथ याद रखने हैं, घनाज याद करने हैं। घनाज मीन्स कॉर्पोरेशंस, एंड श्रेष्ठिन्स हु वर द बैंकर्स। तो ये 3 टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, पानीस, घनास एंड श्रेष्ठिन्स। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन एज पुरुषनी इन वैदिक पीरियड? पुरुषनी बोला जाता था रावी रिवर को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज अर्लियर नोन एज वितास्ता? वितास्ता बोला जाता था झेलम को। झेलम का हम थोड़ा ओरिजिन भी देख लेते हैं। झेलम जो है वो वेरीनाग से ओरिजिन करती है, विच इज़ सिचुएटेड एट द फुटेल ऑफ पीर पंजाल इन द वैली ऑफ कश्मीर। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन गया। अगर नाम पूछ लिया जाता है तो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाएगा, विच इज़ वितास्ता। आगे चलते हैं। विच हिम्स ऑफ द ऋग्वेदा आर कंसिडर्ड टू कंटेन द रूडिमेंट्स ऑफ इंडियन ड्रामा? ये माना जाता है कि ऋग्वेदा के पुरुष सुक्ता से, सामवाद सुक्ता से इंडियन ड्रामा का ओरिजिन हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इंडियन ड्रामा का ओरिजिन माना जाता है सामवाद सुक्ता से। मूविंग ऑन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग्स टू ऋग्वेदा? ऋग्वेदा से कौन सा एसोसिएटेड है? वो है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऋग्वेदा में आपको 2 ब्राह्मण याद रखने हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण है और कौशितकी ब्राह्मण है। कौशितकी ब्राह्मण एंड ऐत्रेय ब्राह्मण, दीज आर द 2 टर्म्स विच यू हैव टू रिमेंबर। बाकी भी जो वेदास हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट ब्राह्मण्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन बनता रहता है। ऋग्वेदा वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? ऋग्वेदा बना था संस्कृत में। मूविंग ऑन, गोपद ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद, गोपद जो ब्राह्मण है ये अथर्ववेद के साथ एसोसिएटेड है। तो 3 चीज़ें तो हमें याद होगी। ये मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको ये ब्राह्मण कौन से वेद का पार्ट हैं ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं वो तो आपको याद ही होने चाहिए। आगे मैं आपको लिस्ट दूंगा, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट।
हु कंपोज द गायत्री मंत्र? विश्वामित्रा ने गायत्री मंत्र बनाया था, कंपोज किया था। द मंत्र फेमस विद द नेम ऑफ गायत्री मंत्र फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स? गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है हमें? ऋग्वेद में मिलता है। मूविंग ऑन, द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, गोत्र का मेंशन कब सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र जिसका मतलब है किनशिप यूनिट और क्लैन, वर्ड फर्स्ट टाइम केम एट द टाइम ऑफ ऋग्वेदा। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मंत्रास इन ऋग्वेदा बिलोंग्स टू, सबसे ज़्यादा मंत्र थे अग्निदेव के लिए। ऑलमोस्ट 200 के करीब मंत्र थे, ओवर 200 हिम्स दैट प्रेज अग्नि। इन द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज ही कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी? हमें पता है कि जो अर्ली ऋग्वेदिक पीपल थे, दे वर पेस्टोरल, एज इन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उनके जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, जिनमें से कैटल काउ थी, दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू देम। तो काउ इज द राइट आंसर। द नेम अघन्य मेंशन्ड इन मैनी पैसेजेस ऑफ ऋग्वेदा रेफर्स टू, जो अघन्य शब्द है इसका मतलब है काउज। सत्यमेव जयति विच इज एनग्रेव्ड ऑन द इंडियन एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम, जो सत्यमेव जयति है ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। द लेजेंड ऑफ सत्यकाम जबाल विच चैलेंजेस द स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर इज मेंशन्ड इन, सत्यकाम जबाल की जो कहानी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। ये चंदोग्या उपनिषद में पाई जाती है। मूविंग ऑन, अष्टध्यायी वॉज रिटन बाय, अष्टध्यायी जो है वो पन्नी के द्वारा लिखी गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पन्नी थे वो इंडियन ग्रामेरियन थे, ग्रामर के ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी ड्यूरिंग 6th to 5th century BC। The priest associated with King Videga Madhav referred in शतपथ ब्राह्मण was, जो ये किंग थे विदेगा माधव, इन्होंने अपना किंगडम रिनाउंस कर दिया था टू परस्यू स्पिरिचुअलिटी, और इसका मेंशन पाया जाता है शतपथ ब्राह्मण में। तो क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि उनके प्रीस्ट कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऋषि गौतम राहुगण। मूविंग ऑन, जो ऋग्वेद है हम देख के आए हैं किससे एसोसिएटेड है? वो एसोसिएटेड है ऐत्रेय से। सामवेद हमें पता नहीं है अभी, अथर्ववेद हमें पता है, अथर्ववेद है गोपथ। तो अगर हम ये दोनों चीज़ें लगा लें, ए का 3 ये रहा और सी का 1 ये रहा, तो आंसर तो हमारा आ गया। लेकिन फिर भी देखते हैं सही आंसर क्या है। सामवेद जो है वो पंचविशा से एसोसिएटेड है, और जो यजुर्वेद है वो शतपथ। ये जो लिस्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आपको इतना ही याद रखना है कि वेदों में कौन कौन से ब्राह्मण हैं। जैसे ऋग्वेद में हमने देखे 2 कौन से, ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर में कौन से हैं? शतपथ और तैत्रीय। सामवेद में पंचविंशा, साधविंशा, विधान, अर्ष्य, द्वैता, चंदोग्या, संहिता उपनिषद, वंशा। और अथर्ववेद में है गोपथ। ये तो हमें याद रह जाएगा, आसान है। ऐत्रेय भी याद रह जाएगा, कौशिका भी याद रह जाएगा, शतपथ और तैत्रेय भी याद रह जाएगा। जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं वो आप सामवेद में डाल सकते हैं, कि जस्ट टू कीप पैरामीटर इन योर हेड कि दीज आर द थिंग्स विच आई कैन रिमेंबर। बाकी सारी चीज़ें आप लिस्ट बना के अपने पास रखें, उनको रिवाइज करें। इल बी ईजी फॉर यू टू मेक एन एजुकेटेड गेस। आगे चलते हैं। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स एज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ, जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है काफ़ी फेमस है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। इसका आंसर है परुष्णी। परुष्णी रिवर के बैंक पे जो बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई थी। परुष्णी हम किसको बोलते हैं? रावी को। ठीक है, दिस बैटल वाज फॉट ऑन द रिवर परुष्णी एंड इट गेव विक्ट्री टू सुधा। सुधा राजा का नाम था, किंग ऑफ भरत्स। मूविंग ऑन, व्हाट वर द 2 असेंबलीज ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे 2 असेंबलीज जो थी उनका नाम था सभा एंड समिति। तो बोथ ए एंड बी इज द आंसर। लेकिन हम देखते हैं सभा और समिति में डिफरेंस क्या है। जो समिति है, इट वॉज द बॉडी दैट कंसिस्टेड ऑफ द होल ट्राइब। पूरा ट्राइब आके उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। लेकिन जो सभा थी उसमें सिर्फ डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ही आ सकते थे। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन सभा एंड समिति। द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वॉज,
हमें पता है कि वो पेस्टोरल थे, हमें ये भी पता है कि उनके पास काउस थी, तो फिर उनका स्टेपल डाइट क्या होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे। तो सही आंसर इसका क्या होगा, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, बी। मूविंग ऑन, इन द 10th मंडला ऑफ ऋग्वेदा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिम्स रिफ्लेक्ट अपॉन द मैरिज सेरेमनीज। कौन सा सुक्ता जो है वो मैरिज सेरेमनीज की बात करता है, इसका आंसर है पुरुष सुक्ता, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऋग्वेदिक women इज नॉट करेक्ट, देखते हैं। दे कुड अटेंड असेंबलीज एंड ऑफर सेक्रीफाइसेज अलॉन्ग विद द हस्बैंड, ठीक है। सम अनमैरिड women ऑफर्ड सेक्रीफाइसेज ऑन देयर ओन, ये भी ठीक है। women could occupy the highest positions of authority, ये भी ठीक है। women often choose their partners, ये गलत है, सो डी इज द आंसर। क्योंकि ओनली क्षत्रिय women, दैट टू इन सर्टन केसेस ओनली, could choose their partners, बाकियों को इतनी आज़ादी नहीं थी to choose their partners in marriage। आगे चलते हैं। The word यवा mentioned in ऋग वेदा is used for which agricultural product? इसका आंसर है बार्ले। बार्ले को ऋग्वेदिक टाइम पे यवा बोला जाता था। द ऋग्वेदिक पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन? पानी हम देख के हैं किसको बोला जाता है, ट्रेडर्स को। सो डी इज द राइट आंसर। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरली ऑफ, जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे वो ज़्यादातर क्या पूछते थे, वो वर्शिप ऑफ नेचर थे करते थे और यज्ञ करते थे, तो सी इज द आंसर। उनके कुछ डेटीज़ जो हमें याद रखने हैं, जैसे कि इंद्रा, अग्नि, सोमा, मित्रा, वरुणा, आर्यमान, ठीक है। और नेचर वाले जो थे, सूर्य हो गया, वायु हो गया, पृथ्वी हो गया। इसके अलावा दे ऑल्सो वर्शिप्ड सरस्वती द रिवर, ठीक है, यज्ञ करते थे। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। मूविंग ऑन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक गॉड गॉडेसेस डिपिक्ट्स एन एसोसिएशन विद द सन? अश्विन इसका आंसर है, अश्विन इज एसोसिएटेड विद सन। ऋग्वेदिक रिलीजन वॉज पॉलीथेइस्टिक, ये हमें सबको ही पता है। Who among the following is regarded as war god in the ऋग्वेदा? जो इंद्रा थे उनको सुप्रीम देव माना जाता था, तो उनको ये भी बोला जाता था दे आर दी वॉर गॉड, और ही इज ऑल्सो नोन एज द गॉड ऑफ स्टॉर्म्स। An inscription of 14th century BC which describes the Vedic gods has been found in, ये इंस्क्रिप्शन कौन सा है, भोगास कोई, वही जो हम पहले देख के हैं, जो भोगास कोई है। ये इंस्क्रिप्शन मिलता है इन द टर्की सीरिया एरिया, ठीक है। आगे चलते हैं। ओरिजिनली द महाभारता वॉज नोन एज, महाभारता का जो ओरिजिनल नाम था वो था जय संहिता, ठीक है। महाभारत किसकी लिखी हुई है, महर्षि वेद व्यास की। द वैदिक पीरियड टेक्स्ट which was collected by king from people was known as Bali। वो क्या था, that was 1/6 of the agricultural produce or cattle। आगे चलते हैं। Which of the following handicrafts was not in use by Aryans? पोट्री यूज़ होती थी, ज्वेलरी भी यूज़ होती थी, कारपेंट्री भी यूज़ होती थी, लेकिन ब्लैक स्मिथ नहीं था उस टाइम पे। तो वीविंग वॉज अ पार्ट ऑफ आर्यन कल्चर, कारपेंट्री वॉज अ पार्ट, स्पिनिंग वॉज अ पार्ट, गोल्ड स्मिथ वॉज अ पार्ट, पोट्री वॉज अ पार्ट। आगे चलते हैं। वेयर वॉज द सीट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन 6th century BC? जो सबसे पहली रिपब्लिक मानी जाती है वर्ल्ड की, वो वैशाली को माना जाता है। वैशाली वॉज अ कैपिटल ऑफ अ महाजनपदा। वो कौन सा महाजनपदा था वो हम देखते हैं आगे। सो वैशाली कैन बी ट्रेस्ड इन टेक्स्ट ऑफ बोथ जैनिज्म बुद्धिज्म। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑन दीज टेक्स्ट, वैशाली वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 6th century BC एज अ रिपब्लिक। चलते हैं आगे। By whom the first republic of the world was established in वैशाली? जो वैशाली थी, वैशाली जो कैपिटल है, ये लिच्छवी ट्राइब ने बनाई थी। सो लिच्छवीज एस्टैब्लिश द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन वज्जी महाजनपदा। वो महाजनपदा क्या होते हैं ये हम देखेंगे आगे। इन टोटल 16 महाजनपदाज हैं, उनमें से एक वज्जी महाजनपदा है। आई विल ऑल्सो गिव यू अ मैप टू फिगर आउट कि कौन सा महाजनपदा कहाँ पे था, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखें कि जो लिच्छवीज थे वो वज्जी महाजनपदा से थे,
और वैशाली उनकी कैपिटल थी, जो कि फर्स्ट रिपब्लिक थी। मूविंग ऑन, बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वॉज चोजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज कैपिटल। जो उदयन है, ही वॉज द for the first time, he was the one who was the ruler for the first time who had made पाटलिपुत्र एज द कैपिटल। ठीक है, उदयन के बारे में और भी चीज़ें हैं। ही वॉज असैसिनेटेड बाय महापद्म नंदा, ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद इन्होंने नंदा डायनेस्टी की शुरुआत की थी। और जो उदयन थे वो हरंक्या डायनेस्टी के थे। हरंक्या डायनेस्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी काफ़ी सवाल बनते रहते हैं, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। विच किंगडम कवर्ड द मॉडर्न पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। जो मगध किंगडम था वो आज के बिहार और पटना वाले एरिया में था, तो ये आपको याद रखना है। ये मैप पे भी हम देखेंगे आगे। चांद प्रद्योत वॉज रूलर ऑफ विच एंशंट रिपब्लिक। चांद प्रद्योत जो थे वो अवंती महाजनपदा के राजा माने जाते थे। ठीक है, उनकी डायनेस्टी का नाम भी प्रद्योता डायनेस्टी था। विच और अवंती कहाँ था, वो प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में था। डोंट वरी, हम सारे महाजनपदास का मैप में देखेंगे कि कौन सा कहाँ पे था। महाजनपदा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी वॉज असाका। ये रहा वो मैप, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से बैठ के इसको पढ़ें। जो तो कैपिटल लेटर्स में चीज़ें लिखी गई हैं, बड़े अक्षरों में लिखी गई हैं, वो सारी थी उस टाइम के महाजनपदा, जैसे कि कंबोज, कंधारा, कुरु, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, छेदी, असाका, मगध, अंगा, वेजी, काशी, मल्ला, कोसाला, पंचाला। और जो इनके नीचे लिखे गए हैं ये इनके कैपिटल्स के नाम है, जैसे विराटनगर, उज्जैन, सुक्तिमती, पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली, वाराणसी, श्रवस्ती, टक्सीला, रायपुर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें और आराम से पढ़ें क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते रहते हैं। तो एक बार आपको इनके सबके नाम याद होने चाहिए और आपको थोड़ा बहुत ही आइडिया भी होना चाहिए कि वो प्रेजेंट डे कहाँ पे लाई करते हैं। जैसे अभी हम देख के आए हैं कि जो मगध है वो प्रेजेंट डे बिहार वाले एरिया में है। ठीक है, तो आपको ये हल्का आइडिया रखना है। अवंती जो है वो मध्य प्रदेश वाले एरिया में फॉल कर रहा है। तो ऐसे आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा महाजनपदा आज की डेट के कौन से स्टेट के हिसाब से फिट बैठ रहा है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड प्लीज़ रिवाइज इट। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपदास, मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ। अभी हम देख के आए मथुरा किसकी कैपिटल है, सुरसेना की कैपिटल है। देखते हैं मैप पे, ये रहा सुरसेना और इसकी कैपिटल है मथुरा। इन दिस 6th century BC, सुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ। सुक्तिमती किसकी कैपिटल थी, छेदी की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये भी वही है। महाजनपदा के साथ उसका कैपिटल हमें एसोसिएट करना है। अंगा का चंपा है, बिल्कुल ठीक है। वत्स का कौशंबी है, ये भी ठीक है। मत्स्य का विराटनगर है, ये भी ठीक है। कोसाला का ये नहीं है, ये कौन सा है कोसाला का हम देखते हैं। श्रवस्ती है कोसाला का कैपिटल। आगे मूव करते हैं। ये भी अगेन फिर कैपिटल्स वाले क्वेश्चन है। मत्स्य का हमने देखा है कि मत्स्य का क्या था, विराटनगर था। सुरसेना का हमें पता है मथुरा है। तो दो तो लग गए हमारे, देखते हैं कि वो सही बैठे हैं। तो ए का अगर 3 लगाएं, ए का 3 आ गया, बी या सी में से कुछ होगा। सी का अगर 1 लगाएं तो ये आ गया, तो सी आंसर हमारा बन गया है। बाकी कुरु और असाका का देखते हैं। मसाका जो था वो पोतली और जो कुरु का था वो इंद्रप्रस्थ था। तो आपको ये याद रखने हैं, सी इज़ द राइट आंसर। मत्स्य का विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, सुरसेना का मथुरा, अस्मक और असाका का पोतली या पोदाना। मूविंग ऑन। हु फाउंडेड पाटलिपुत्र, ये हम देख के आए हैं, उदयन। जो उदयन थे वो ही वॉज द सन ऑफ अजात शत्रु। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और मगध एम्पायर के राजा थे। जो मगध एम्पायर है वो बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने रूल किया है। तो हरंक्या डायनेस्टी वॉज वन ऑफ इट। उसके बाद फिर मौर्यन डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी भी आती है, मौर्यन डायनेस्टी भी आती है। तो आपको याद रखना है कि एरिया मगध था लेकिन उसमें डायनेस्टीज़ बहुत थी जिन्होंने रूल किया है। आगे चलते हैं।
फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम हरंक्या डायनेस्टी वॉज बिम्बिसार। जो सबसे पहले रूलर थे हरंक्या डायनेस्टी के जिन्होंने मगध पे रूल किया था, देयर वॉज बिम्बिसार। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु? अभी हमने देखा कि बिम्बिसार के बाद आए थे अजातशत्रु, तो हरंक्या इज द आंसर। मूविंग ऑन, विच मगध रूलर वॉज नोन एज सेनिया? सेनिया बोला जाता था बिम्बिसार को। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये ज़्यादा रेलिवेंट, ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं हमें याद रखनी है, उतनी ही याद रखनी है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ मगध ऑन मालवा प्लेटू वॉज अंडर द रेन ऑफ शिशुनाग। जो मगध है वो एक्सपैंड किया था अप टू मालवा प्लेट्यू अंडर द रूल ऑफ शिशुनाग। So expansion of Magad on Malwa plateau is under the reign of Shishunag, as Ujjain comes under Malwa plateau. Who was the founder of Nanda dynasty in Magad? ये मैं आपको बता के हटाऊँ अभी कि महापद्म नंदा हमें याद रखना है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। हमें दो नेम्स याद रखने हैं, महापद्म नंदा याद रखना है, हु वॉज द फाउंडर, और सबसे लास्ट नंदा जो थे वो थे धनानंदा। सो ये दो नाम याद रखने हैं। Which emperor of Magad is known as अपारो परशुराम? इसका आंसर है महापद्म नंदा। Name the brave Indian king whom Alexander defeated on the bank of river Jhelum। ये PULB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोरस इसका आंसर है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जब अलेक्जेंडर ने एंटर किया था तो झेलम रिवर के किनारे पे जो लड़ाई हुई थी उसमें पोरस जो राजा था, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ हाइदीपस। ठीक है, हाइदीपस झेलम का नाम है, ग्रीक नेम है। ठीक है, तो इस जगह पे किंग पोरस फॉट विद अलेक्जेंडर द ग्रेट इन दी 326 BC। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर दिस लेक्चर। योर कमेंट्स एंड क्वेरीज एंड सजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, so please drop them down below, and we'll come up with such wonderful lectures for you. Please keep following. Thank you so much.